जीव या मनुष्य प्रारब्धवश कैसे वर्तमान या वर्तमानवश कैसे भविष्य बनाता है। भाग 2। अस बरु मांगे चरण गहिरहु, एवमस्तु करुणा निधि कहु। एक पिता पुत्र के तरह का प्रेम हो, और दूसरी बात कि जैसे मणि के बिना सांप, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी तरह का प्रेम हो। ऐसा वर मांग कर महाराज मनु जी भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब कृपालु भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अभी सब अनुबंध चल ही रहा है। फिर भगवान महाराज मनु से कहते हैं, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर अमरावती में स्वर्ग में जाकर वास करो, और वहां बहुत से भोग भोगने के बाद कुछ काल बीत जाने पर जब तुम अवध के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, और मैं अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। और हे तात, मैं अकेले नहीं, अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। अब इसी जगह भविष्य के लिए अनुबंध पूरा हो गया, और वर्तमान का अनुबंध ही भविष्य का आधार है। एक तरह से यही भविष्य है, और यही अनुबंध ही भविष्य का ऋणानुबंध संबंध बना। तो वर्तमान के कर्म से भविष्य के लिए क्या क्या निश्चित हुआ, तो भविष्य का जन्म और साथ साथ संबंध निश्चित हो गया। संबंध में कौन कौन से लोग होंगे, तो माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, भतीजा, शत्रु, मित्र, और इतने संबंध वर्तमान के कर्म के द्वारा निश्चित होंगे। फिर मिलन के बाद इन लोगों से कब कब वियोग होगा, यह वर्तमान का कर्म ही भविष्य का निश्चित करेगा। जन्म के साथ साथ राजपाट व्यवस्था, लाभ हानि, सुख और दुख, और वियोग के अधीन मृत्यु भी निश्चित हो गई भविष्य की। यह सब घटनाएं एक चरित्र के माध्यम से होगी। अब आगे देखें भगवान क्या क्या कह रहे हैं। अनशन सहित देह धरिताता, करिहाव चरित भगत सुखदाता। जैसो निसादर नर बड़ भागे, भावतरिहि मम तामद त्यागे। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरिहि मोर यह माया। पूरा उब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निव से कछु काला। समय पाई तनु तज अन आशा, जाई कीन्हयम रावती बासा। भगवान महाराज मनु से कह रहे हैं, मैं अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा, और अंशों सहित देह धारण करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए चरित्र करूंगा। और इन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली, तो भाग्यशाली कौन है, जो मनुष्य इस चरित्र को आदर के साथ सुनकर जो ममता मद को त्याग दे, वही भाग्यशाली हैं। ऐसे व्यक्ति मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। और आज शक्ति मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी अवतार लेगी। भगवान
महाराज मनुष्य कह रहे हैं कि इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा, यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। तब कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर महाराज मनु जी शतरूपा जी कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। अब इसी अनुबंध को लेकर आगे की सब व्यवस्थाएं और लीला देखें। बात रही प्रारब्ध बस बना कारण वर्तमान में रुकता है कि नहीं, उसके लिए मनुष्य क्या क्या उपाय करता है। तो प्रारब्ध बस महाराज मनु जी महाराज दशरथ बने, भगवान पुत्र रूप से प्रकट भी हुए और कहे भी थे कि निपतवत नया होब मैं आई। भगवान पुत्र रूप से प्रकट भी हो गए और किशोरा अवस्था भी हो गई। शादी के बाद समयानुसार वनगमन की तैयारी होने लगी, क्योंकि पीछे कहे हैं कि करिहाओ चरिता भगत सुखदाता। वनगमन का वियोग होने न पावे, उस वियोग को रोकने के लिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी क्या उपाय कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो वर्तमान के पीछे संचित प्रारब्ध की क्या प्रेरणा है, हम आप प्रसंगों के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। लिए स्नेहा विकल उरलाए, गए मन मनहु फनिक फिर पाए। राम ही चितये रहु नर नाहु, चला बिलोचन वारि प्रवाहु। शोक विवश कछु कहन पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथन कानन जाही। सुमिरी महेशहि कहि निहोरे, बिनती सुनहु सदा शिव मोरे। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचनु मोर तजिराहि घर, परिहरि सीलु सने। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। असमन गुणई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। जब मनुष्य के जीवन में निर्णायक समय आता है, मतलब जब कोई अच्छी बुरी घटना घटने वाली होती है या घटना घटती है, तो समझ लीजिए वहां संचित या प्रारब्ध की भूमिका जरूर होती है, क्योंकि प्रसंग भी वही चल रहा है। क्योंकि बातें बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए इन सूक्ष्म बातों को समझने के लिए स्पष्ट प्रसंग होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म बातों को समझकर भवसागर से पार हो जाए। क्योंकि भगवान अपने चरित्रों के द्वारा इन सारी बातों को समझाकर मोह मत का त्याग कर
भव सागर से पार होने का ही उपाय बता रहे हैं। अनशन सहित देह धरिताता करिहौ चरित भगत सुखदाता जय सुनि सादर नर बड़ भागे भव तरिहि मम तामद त्यागे। इसलिए इन सूक्ष्म बातों को समझने के लिए, ममता मत का त्याग करने के लिए इन प्रसंगों का आश्रय बहुत जरूरी है। ऐसे प्रसंगों को आधार बनाकर कुछ हद तक जीवन संबंध व्यवस्था को समझकर इनके प्रति जो मद ममता है उसका त्याग किया जा सकता है, अन्यथा असंभव है। तो प्रत्येक व्यक्ति मानव के वर्तमान के शरीर की रचना व्यक्ति मानव के संचित प्रारब्ध के कर्म के अनुसार होता है। हम जो बातें कह रहे हैं आप इसको लोक व्यवहार के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एक बात और है कि संचित के कर्मवश भी किसी किसी का जन्म होता है, वैसे तो प्रायः प्रारब्धवश ज्यादा होता है। जैसे काघुसुंडी 1000 जन्म तिर्यक योनि के भोग में बार बार प्रारब्ध के कर्मवश ही जन्मते मरते रहे। दूसरे जन्म के बाद प्रारब्ध संचित बन जाता है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो तिर्यक योनि के जो जीव हैं संचित वश ही, एक भाव है हरे भजले हरे भजले हरे भज ने कमौका है हरे भजले हरे भजले हरे भज ने कमौका है अभी भजले अभी भजले अभी भज ने कमौका है हरि भजले हरि भजले हरि भज ने कमौका है हरि भज ने कमौका है अभी भजले अभी भजले अभी भज ने कमौका है अभी भज ने कमौका है नहीं तन भोग भोगन को नहीं तन लोग देखन को नहीं तन भोग भोगन को नहीं तन लोग देखन को तन ए योग करने को तन ए भोग देने को तन ए योग करने को तन ए भोग देने को उन माना भोग भव सिंधु तन तर ने की नौका है तुड़ुन माना भोग भव सिंधु तन तर ने की नौका है हरे भजले हरे भजले हरे भज ने का मौका है हरे भजले हरे भजले हरे भज ने का मौका है ए जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती ए जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती ए जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती रगड़ खा खूब सत्संग की प्रगट कर ज्ञान की ज्योति रगड़ खा खूब सत्संग की प्रगट कर
ज्ञान की ज्योति। ए अकड़ने का नहीं बंदे, रटन करने का मौका है। ए अकड़ने का नहीं बंदे, रटन करने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। मेरे नाते मेरे रिश्ते, मेरे साथी घनेरे हैं। ए मेरे नाते मेरे रिश्ते, मेरे साथी घनेरे हैं। नहीं नाते नहीं रिश्ते, ये सभी लुटेरे हैं। नहीं नाते नहीं रिश्ते, ए सभी लुटेरे हैं। करेंगे लूट कर नंगा, मरेगा माथा ठोका है। करेंगे लूट कर नंगा, मरेगा माथा ठोका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। पकड़ कर हाथ जो तेरा, कहे ए बापू है मेरा। पकड़ कर हाथ जो तेरा, कहे ए बापू है मेरा। रहे जो साथ में तेरा, कहे तू लाडला चोरा। रहे जो साथ में तेरा, कहे तू लाडला चोरा। ए अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। ए अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है। बना रहे ना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की बानी। बना रहे ना सदा ज्ञानी, सुना कर संत की बानी। नहीं बनना कभी स्वामी, बनना विषयगामी। नहीं बनना कभी स्वामी, नहीं बनना विषयगामी। बुझे ना ज्ञान की ज्योति, विषय वायु का झोंका है। बुझे ना ज्ञान की ज्योति, विषय
वायु का झोंका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। बुझे न ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है। बुझे न ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी सब साथ हैं तेरे आगे होने को धोखा है। अभी सब साथ हैं तेरे आगे होने को धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जब शूद्र शरीर में थे तो इनको भगवान शिव के द्वारा श्राप मिला था। त्रिजगे जोनि पुनि धरहि शरीरा। आयुत जन्म भरी पावहि पीरा। प्रारब्ध दूसरे जन्म के बाद संचित बन गया तो संचित बस चारम देह द्विज कै मैं पाए। सुर दुर्लभ पुराण श्रोति गाये। किसी किसी को संचित बस भी मनुष्य शरीर मिलती है और किसी किसी की संचित बस मृत्यु और मुक्ति भी निश्चित हुई रहती है। भगवान के द्वारपाल जय और विजय को जो सनत कुमारों ने श्राप दिया था तो कहे थे कि तीसरे जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। तो ऐसे कई प्रसंग हैं और नाम मात्र बस किसी किसी की वर्तमान के कर्म के द्वारा भी मृत्यु निश्चित होती है। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप महाराज दशरथ जी को लगा तो संचित प्रारब्ध के कर्म के परिणाम के अनुसार व्यक्ति का रंग रूप कद काठी बुद्धि बल विद्या स्वास्थ्य स्वभाव संस्कार धन संपत्ति सब कुछ निर्धारण होता है। क्योंकि संचित प्रारब्ध के परिणाम को इसी शरीर से भोगना है। या तो ऐसे अर्थ लगाइए कि संचित प्रारब्ध का परिणाम ही परिणाम को भोगने के लिए या परिणाम अपने भोग के अनुसार ही शरीर धारण करता है तो उसी परिणाम के अनुसार जीव का व्यक्ति का रंग रूप कद काठी बल बुद्धि विद्या स्वास्थ्य स्वभाव संस्कार सब कुछ
का रचना होता है, निर्धारण होता है। संचित प्रारब्ध के परिणाम को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसके तमाम कारण हैं, प्रमाण भी हैं। भागवत पुराण में कथा आई है कि मांडव ऋषि को 101 जन्म का परिणाम भोगना पड़ा है, जबकि बीच में 100 जन्म तक भोग का कोई परिणाम नहीं है, और तपस्या के बल से स्वर्ग जाने की क्षमता है। गए भी, फिर भी वह भोग भोगना पड़ा। यह संचित का भोग है, और प्रसंग भी वही चल रहा है। और भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति त्यागिनाम प्रत्यय न तु सन्यासी नाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने पर, मतलब निष्काम कर्म न करने वाले मनुष्यों के कर्म का तो अच्छा बुरा मिला हुआ 3 प्रकार का फल अवश्य बनता है। तीनों प्रकार का फल भोगना पड़ता है। अगर कर्म फल का त्याग हो जाए तो कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं बनता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम, मतलब वर्तमान में तीनों तरह के कर्म का फल भोगना पड़ता है। मतलब प्रारब्ध और क्रियाण, ये तीनों तरह के कर्म का परिणाम त्रितापों के द्वारा भोगना पड़ता है। त्रिताप मतलब एक भौतिक ताप, जो समाज के द्वारा जो मिलन वियोग सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण होता है। दूसरा दैहिक ताप, जो शरीर में रोग व्याधि के माध्यम से भोगना पड़ता है। तीसरा दैविक ताप, आकाशीय बिजली का मारना, भूकंप आदि तूफान, बाढ़ आदि और ग्रह बाधा का अनुकूल प्रतिकूल रहना, इसके द्वारा भोगना पड़ता है। तो कर्म फल इन तीनों तापों के माध्यम से बनता है। फिर इन्हीं तीनों तापों के माध्यम से जीव को भोगना पड़ता है। उस भोग में जो मोह ममता आसक्ति अज्ञानता का जो अति लगाव है, वर्तमान के भोगों के साथ साथ वर्तमान के जाने अनजाने अच्छे बुरे कर्मों के द्वारा मरने के पहले पूरे भविष्य का निर्माण हो जाता है। इस मानस के आधार पर ही प्रसंग कहा जा रहा है। एक बात और है कि अकारण इस धराधाम पर कोई आ नहीं सकता है, और अकारण किसी से किसी का कोई संबंध बन नहीं सकता है। सबके अच्छे बुरे संबंध बनने के पीछे कहीं न कहीं से सबके संचित प्रारब्ध का परिणाम है। इस संचित प्रारब्ध के कर्मों को लेकर ऋणानुबंध संबंध कहा जाता है। एक दूसरे प्रसंग के माध्यम से समझे। भागवत पुराण में राजा चित्रकेतु का प्रसंग है कि वर्तमान में मनुष्य के जाने अनजाने वाले अच्छे बुरे कर्म के द्वारा कैसे भविष्य का संबंध बनता है, कैसे उस संबंध को ऋणानुबंध संबंध कहते हैं। राजा चित्रकेतु को बहुत रानी थी, मगर संतान एक को भी नहीं था। राजा चित्रकेतु संतान के लिए बहुत चिंतित थे। के आशीर्वाद से छोटी रानी को एक पुत्र का जन्म हुआ। उधर राजा चित्रकेतु पुत्रवती होने के नाते छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे। यह सब देखकर अन्य रानियों को दुख हुआ और जलन होने लगा कि रानी से ज्यादा प्रेम करता है, तो हम लोग क्या करें। तब सब रानियों ने मिलकर एक मीटिंग की, राय बनाई कि वो तो मुनि नारद के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है, कोई राजा के पुरुषार्थ से तो हुआ नहीं है, फिर दोबारा उसको संतान नहीं होगा, तो बच्चे को जहर देकर मार दिया जाए तो रानी निसंतान हो जाएगी, तो सबको बराबर प्रेम मिलने लगेगा। जब बालक वर्ष दिन का हुआ तो एक मौका देखकर बालक को जहर दे दिया गया। बालक मर गया। जब राजा को पता चला तो राजा पुत्र मोह में रोने बिलखने लगे। बात राज से बाहर गई तो प्रजा भी शोक मनाने लगी। संजोगवश मुनि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब तक नीचे निगाह पड़ी तो देखे कि पूरे राज्य में शोक है। नीचे आए, प्रजा से पूछे क्या बात है, तो प्रजा ने सारी घटना बताई। तो मुनि नारद जी राज दरबार में गए। राजा को मर्तलोक का
और शरीर का धर्म बताया कि राजन, शरीर का 6 धर्म है। जन्म, वृद्धि, विवाह, क्षीण, जरा, मरण। इससे कोई नहीं बचा है और सब इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक न एक दिन सबको मरना ही है। यहां का यही सत्य है, नियम है। वैसे यह शरीर संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, स्वप्नवत है, मिथ्या है, प्रपंच स्वरूप है, दुख स्वरूप है, अशांत स्वरूप है, अनित्य है। यही शरीर और संसार का स्वरूप है, नियम है। राजा चित्रकेतु के समझ में मोह बस नहीं आया तो मुनि नारद जी ने मृतक आत्मा से कहे कि तुम्हारा पिता तुम्हारे वियोग में दुखी है, अपने शरीर में वापस जाओ। तब मुनि नारद जी मृतक शरीर में प्राणवायु को प्रवेश कराए। बालक उठकर बैठ गया। देवर्षि बोले, राजन जाकर बात करिए। तो राजा जब मिलने गए तब बालक ने डांट कर कहा, हट जाओ, यह संसार झूठा जंजाल है। न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है। यह संसार संबंध सब कर्मानुसार है। तो बालक राजा को अपने पिछले जन्म में ले गया। कहा कि सुनो, मैं भी पिछले जन्म में राजा था। राज करते करते ऊब गया, तब वैराग्य हो गया। जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। तपस्या के समय मैं एक दिन एक गांव में गया चिताने के लिए, भिक्षाटन के लिए। तो एक स्त्री ने कंडा दिया। कंडे के भीतर चींटियां थी। इस बात का पता उस स्त्री को भी नहीं था कि इसमें चींटी है। जब मैं शाम को प्रसाद बनाने के लिए कंडे को जलाया तो अग्नि के संजोग से चींटियां तत्काल मर गईं। हमको भी नहीं पता था कि इसमें चींटियां हैं। वही चींटियां तुम्हारी रानी बनी हैं। जब कंडा देने वाली मरी तो वह आपकी छोटी रानी बनी। जब मैं मरा तो उस पाप कर्म के वजह से छोटी रानी के गर्भ से जन्म लिया। रानियों ने अपना बदला लिया। यह कहकर फिर बालक मर गया। इसी तरह जाने अनजाने वाले अच्छे बुरे कर्म से ऋणानुबंध संबंध बनता है। यही ऋणानुबंध संबंध है भविष्य के लिए। इसी को ऋणानुबंध संबंध कहते हैं। तो जब जीव भविष्य में पहुंचता है तो वह भविष्य वर्तमान बन जाता है और वर्तमान प्रारब्ध बन जाता है। तो उस प्रारब्ध बस बने ऋणानुबंध संबंध के माध्यम से प्रारब्ध के कर्म का हिसाब होता है। यही प्रारब्ध का वर्तमान में भोग है, प्रारब्ध का प्रभाव है, जाने अनजाने कर्मों का भोग है, परिणाम है। यही कर्मों का सिद्धांत है और यही अच्छा बुरा संबंध बनने का रहस्य है। एक बात और है, ब्रह्मांड के किसी लोक में हो, लेकिन कर्मों का फल भोगने के लिए सबको इसी जगह आना पड़ता है। जैसे मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज को द्वापर में दासी पुत्र बनकर विदुर रूप में आना पड़ा, जबकि धर्मराज स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन भोग को लेकर इसी धराधाम पर आना पड़ा। और इस प्रारब्ध में अष्ट वसुओं में से एक हैं और वसु लोग यहां से अलग बताया जाता है। लेकिन श्राप बस भोगने के लिए या तपस्या के माध्यम से भोग को खत्म करने के लिए या काटने के लिए इसी धराधाम पर आना पड़ा। इसी तरह ब्रह्मांड के किसी लोक में हो, किसी न किसी ऋणानुबंध संबंध में बंधकर इसी धराधाम पर अच्छा बुरा सुख दुख हानि लाभ भोगने के लिए या तपस्या के द्वारा भोग को काटने के लिए या कर्तव्य कर्म के द्वारा या धर्म के द्वारा उस भोग को खत्म करने के लिए सबको इसी धराधाम पर आना पड़ता है। जब दोनों लोग भोग से मुक्त हो गए, एक तपस्या के द्वारा भोग पूरा हो गया तो मुक्त होकर अपने अपने लोक को चले गए। अगर संचित प्रारब्ध में कोई परिणाम नहीं होगा तो भोग नहीं होगा, संबंध का कोई कारण नहीं होगा तो जीव इस धराधाम पर नहीं आ सकता है। तब तो वह जीव मुक्त है, क्योंकि परमात्मा को भी यहां आने के लिए, यहां आकर कुछ करने के लिए
पहले परमात्मा को भी कारण बनाना पड़ता है। कैसे नारद मोह के प्रसंग में नारद जी के अहंकार के नाश के लिए श्री हरि विष्णु मन में कहे कि मुनि करहित मम कौतुक होई अवसी उपाय कराबी मैं सोई। और प्रसंग भी वही चल रहा है। संचित प्रारब्ध का परिणाम ही वर्तमान के जीवन जीने का आधार है। परिणाम ही वर्तमान के जीवन की कहानी है। जैसे रामलीला के मंच पर पाठ करने वाला मंच पर तब तक रहता है जब तक उसका पाठ रहता है। पाठ समाप्ति के साथ मंच छोड़ना पड़ता है या पर्दा गिरा दिया जाता है। भाव है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, हम रहे ना मुहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है उनकी रवानी, चलते रहना है उनकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जैसे मंच को चलाने के लिए कहानी या पाठ का आधार चाहिए, उसी तरह वर्तमान में जीने के लिए संचित प्रारब्ध का आधार चाहिए, नहीं तो वर्तमान नहीं चल पाएगा। इस वर्तमान को चलाने के लिए संचित प्रारब्ध के सब कारण जरूरी है। तो क्रियमाण कर्म के द्वारा एक स्थिति में रहने की बात कही जा रही है। वह स्थिति ही कर्तव्य कर्म या धर्म है। तो इसका निर्धारण कैसे होता है? तो समय, स्थान, परिस्थिति और कारण या कर्म, यही चारों मिलकर कर्तव्य कर्म या धर्म का निर्धारण करते हैं। और ये दोनों कर्तव्य कर्म और धर्म एक सिक्का के दो पहलू हैं। धर्म का पालन करने से
धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धीरे धीरे सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, संसार का, माया के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उससे फिर वैराग्य होगा, तब ईश्वर जीव माया का ज्ञान हो जाता है, तब सब कुछ संभव हो जाता है। तब परिणाम की चाहत खत्म हो जाती है। तब भविष्य के लिए कोई परिणाम नहीं बनेगा, तो जीव मुक्त हो जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना जाना लगा रहेगा। अब प्रसंग पर चले कि महाराज मनु जी ही प्रारब्धवश महाराज दशरथ बने। प्रारब्ध के बने कारण के अनुसार वर्तमान में श्री राम जी का वनगमन हो रहा है, और महाराज दशरथ जी प्रारब्ध के बने कारणों को लेकर वर्तमान में श्री राम जी को वन नहीं जाने देना चाहते हैं। जबकि सच यही है कि वर्तमान में आने के बाद जीव के व्यक्ति के संचित प्रारब्ध के परिणामों पर पर्दा पड़ जाता है। इसलिए जीव संचित प्रारब्ध के परिणामों को, उसके प्रेरणा को नहीं समझ पाता है। यद्यपि जीवन में बहुतायत निर्णायक कर्म संचित प्रारब्ध के प्रेरणा से ही होता है। उसी के अनुसार वर्तमान में शरीर की रचना हुई है। उसी को लेकर कर्म करने के लिए, भोगने के लिए और उसको भोगते हुए नए कर्म के द्वारा संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से आवागमन से छूटने की साधना, उपासना और कर्म बताया जा रहा है कि आप वर्तमान में प्रसन्न चित्त से रहते हुए, आनंद सुख से रहते हुए, मन को विश्राम देते हुए कि जीव आवागमन से छूट जाए। तो अब देखें कि महाराज दशरथ जी का प्रारब्ध क्या है। मनि बेनु फानी जिमी जल बेनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना, अस बरु मागी चरण गहिरहु, एवमास्तु करु नानिद कहु। चक्रवर्ती महाराज का यही प्रारब्ध है। इसी को लेकर या यह प्रारब्ध प्रेरित करके जीव या व्यक्ति से क्या और कैसा कर्म करवाने जा रहा है। तो महाराज दशरथ जी स्नेह से विकल होकर श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। और चक्रवर्ती महाराज जी श्री राम जी को देखते ही रह गए और नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। इसलिए शोक के विशेष वश होने के कारण चक्रवर्ती महाराज कुछ कह नहीं पा रहे हैं और बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि श्री राम जी वन को न जाएं। चूंकि चक्रवर्ती महाराज प्रेम में विकल हैं, नहीं रहा गया। फिर महादेव जी का स्मरण करके निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव जी, आप मेरी विनती सुनिए। आप तो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मुंह मांगा वरदान दे डालने वाले हैं। मैं तो संसार का प्रथम व्यक्ति हूँ जो आज आपसे ऐसा वरदान मांग रहा हूँ। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। हे सदाशिव जी, प्रेरणा स्वरूप आप सबके हृदय में है। श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि जो हमारे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही रहे। इससे हमें चाहे अबजस हो
या हमारा सुयश नष्ट हो जाए, मैं नरक में गिरूं, चाहे हमको मिलने वाला स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार से दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम जी मेरी आंखों की ओट न हो। इस प्रकार चक्रवर्ती महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। वर्तमान के पीछे यही प्रारब्ध है। मणि बेनु फनी जिमी जल बेनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जबकि चक्रवर्ती महाराज के लिए बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, जाद्यपि नीति निपुण नर नाहु, लेकिन वियोग के चलते निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और चक्रवर्ती महाराज का मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। मतलब कि जो कैकेयी को जबान दिए हैं, वादा किए हैं, रघुकुल रेते सदा चल आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। इस सत्य रूपी धर्म को रखूं कि लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक पीर पाई। स्नेह से विकल चक्रवर्ती महाराज ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। चक्रवर्ती महाराज श्री राम जी को देखते ही रह गए और नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। महाराज जी शोकातुर होने के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। महाराज जी बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और ब्रह्मा जी से मनाते हैं कि श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। तो महाराज जी सत्य रूपी धर्म और स्नेह के बीच में फंसे हुए हैं। इसलिए चक्रवर्ती महाराज जी का मन पीपर पात सरिस मन डोला, मन पीपल के पत्ते की तरह चलायमान है, इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक हमको लगता है कि जीवन के निर्णायक दौर में स्थिति में चूंकि श्री रामचरितमानस जीवन को जानने समझने के लिए दर्पण है, इसी आधार पर हर जीव के साथ लगभग ऐसा ही सबके प्रारब्ध के कर्मानुसार होता है। अगर विचार किया जाएगा तो अपने भी जीवन के माध्यम से और समाज के भी माध्यम से संबंधित प्रारब्ध की घटनाएं देखने को मिलेगी। यह जीवन का सूत्र है। संचित प्रारब्ध को समझने के लिए तो चक्रवर्ती महाराज के ऐसी स्थिति को देखकर श्री राम जी विचार करने लगे। रघुपति पीत ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी, देश काल सर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारे। श्री रघुनाथ जी पिता को प्रेम बस जानकर यह अनुमान करने लगे कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को कष्ट होगा, दुख होगा। अब देखिए कि ठीक यही समय स्थान परिस्थिति है, मतलब देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, अवसर मतलब परिस्थिति के अनुसार एक पुत्र होने के नाते पुत्र धर्म का या कर्तव्य कर्म करने का निर्णय कर कह रहे हैं। अगर बहुत सूक्ष्मता से विचार करेंगे, देखेंगे तो श्री राम जी का निर्णय वही है जो प्रारब्ध में है। तो प्रारब्ध में क्या है? करे हाँ चरित भगत सुखदाता, यह प्रारब्ध में है, इसको उजागर नहीं किया जा रहा है। ये तो केवल कर्मों के सिद्धांतों को समझने के लिए कह रहे हैं। अब देखें प्रारब्ध के भोग को, कर्म को किस भाव में करने का निर्णय कर रहे हैं। एक बार फिर दोनों लोगों का प्रारब्ध आमने सामने रख रहे हैं।
महाराज दशरथ जी का देखें। मणि बेनु फनी जिमी जल बेनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। असबरु मागी चरण गहरऊ, एवमस्तु करु नानिधि कहू। एक तरह से प्रेम बस चक्रवर्ती महाराज वियोग के अधीन अपनी मृत्यु मांगी, तो उसी को सत्य करने को भगवान कहे। अनशन सहित देह धरिताता, करिह चरित भगत सुखदाता। अगर देखा जाए तो जो परिस्थिति बनी है वह प्रारब्ध के अनुसार और साफ साफ दिख भी रहा है और कर्म भी प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। अब यहाँ यह देखना समझना है कि प्रारब्ध के प्रेरणा से वर्तमान में कर्म किस भाव से होने जा रहा है, मतलब प्रारब्ध में क्रियमान का भाव और सोच देखे, फिर जिस सोच से भाव से स्वभाव को लेकर कर्म होगा उसे सुने समझे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारे। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाए, अनुचित क्षमब जानि लरिकाए। अति लघु बात लाग दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गुसाई पूछियु माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। संचित प्रारब्ध के प्रभाव से होने वाले कर्म को क्रियमान के द्वारा जब इस भाव सोच से कर्म करेंगे तो वर्तमान में प्रसन्नता शांति सब कुछ रहेगी। जबकि जो प्रारब्ध चाह रहा है तो कर्म भी वही हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आप श्री रामचरित मानस के किसी पात्र के माध्यम से देख समझ सकते हैं, तो उसको एक कर्तव्य कर्म या धर्म मानकर करने से उस संचित प्रारब्ध के भोग से बचा जा सकता है, या उसको ईश्वर इच्छा मानकर प्रसन्न मन से करिए बिना परिणाम की चिंता किए। एक उपाय यह भी है, इसके अलावा भोग से बचने का कोई उपाय साधन नहीं है। इसके अलावा जो भी कर्म है सब बंधन है। प्रसंग को देखें तो श्री राम जी प्रारब्ध बस पुत्र धर्म के अनुसार या कर्तव्य कर्म के अनुसार कह रहे हैं। स्थान समय परिस्थिति कारण ये चारों मिलकर अकर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म या धर्म को निश्चित करते हैं, तो यह करना है या नहीं करना है, तो इसका निर्णय विवेक करता है। तो श्री राम जी कर्तव्य कर्म धर्म को निश्चित कर लिए, तो कर्तव्य कर्म धर्म पालन में संपत्ति या अर्थ बहुत बड़ा बाधा है, और यही प्रेम में भी बाधा है कि सबके प्रति प्रेम नहीं रहने देता है। तो प्रेम को कायम रखने के लिए त्याग की वैराग की आवश्यकता है, तभी कर्तव्य कर्म का धर्म का पालन हो पाएगा, सबके प्रति प्रेम रह पाएगा। तो इन सब के बीच में विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक की अहम भूमिका है। जब कर्तव्य कर्म करने या धर्म का पालन करने के लिए वैराग्य जग जाएगा तो संपत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तभी सबके प्रति प्रेम रहता है, तभी कर्तव्य कर्म
धर्म का जीव या व्यक्ति पालन कर पाता है। तो आप श्री राम जी का प्रेम देखिए। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भाते तुमोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरे, सम्मत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजु, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजु। जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। सेवहि अरण्य कलप तरु त्यागी, परिहरियामृत लेहि विसुमागी। श्री राम जी कहते हैं, माँ सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है और आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला है। ऐसा पुत्र सारे संसार में दुर्लभ है, क्योंकि वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मति है, और प्राण प्रिय भरत राजा बनेगा। आज विधाता सब प्रकार से सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे कार्य के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। और जो कल्म वृक्ष को छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग कर विष मांग लेते हैं, तो कहने का मतलब कर्तव्य कर्म के पालन में अर्थात संपत्ति बहुत बड़ा बाधा है, और संपत्ति को विष बताए तो अर्थ का संग्रह भी चाहे, कर्म का पालन भी चाहे और प्रेम शांति भी चाहे, तो ये सब एक साथ नहीं हो सकता है। कर्तव्य पालन के लिए, धर्म रक्षा के लिए त्याग और वैराग्य की आवश्यकता है, तभी प्रेम का जन्म हो पाएगा। संग्रह का काम है अशांति, दुख, राग देश बढ़ाना। तो जीव सब साधन भजन करते हुए कर्तव्य कर्म के पालन के अभाव में जहां का तहां पड़ा हुआ है, आगे का यात्रा हो नहीं पा रही है, अशांति और दुख से बच नहीं पा रहा है। तो प्रेम के लिए वैराग्य त्याग के साथ कर्तव्य कर्म का पालन जरूरी है। जब कर्तव्य कर्म धर्म को धारण करा देगा, धर्म धारेति, धर्म धारण हो जाएगा, तो हम धर्म की रक्षा करने लगेंगे, तो धर्म फिर हमारी रक्षा करने लगेगा। धर्म और रक्षति रक्षितः, तो धर्म हमारी रक्षा करने लगेगा। तो आगे श्री राम जी कह रहे हैं कि हे तात, मैं कुछ कहने का ढिठाई करता हूं, इस अनुचित शब्द को बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। इस तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले बात जनाई नहीं। पिताजी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा और सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। हे पिताश्री, इस मंगल के समय में स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए। जीव के कल्याण का एक सूत्र है, यह जीवन में आचरण में उतारने पर सहज ही जीव भवसागर से तर जाएगा। इस चरित्र को क्या बता रहे हैं? जे सोनि सादर नर बड़ भागी,
भावतरिहि मम तामधु त्यागी। इस चरित्र को सुनकर जीव कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करके ममता मद मोह को त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। इसी आचरण की बात कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं, हे पिताजी, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। प्रारब्ध के भोग में यही वर्तमान का क्रियमाण का सोच ही भाव ही कर्तव्य कर्म है, धर्म है। क्योंकि कर्म के स्वरूप का त्याग हो ही नहीं सकता, कोई भी संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। नाहि देहभिता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जो पुत्र धर्म के तहत पिताश्री को कष्ट न हो तो सुख देने के लिए, पिताश्री के दुख निवारण के लिए पिताश्री से आज्ञा मांग रहे हैं, कह रहे हैं, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता आयसु देय हर सिंह कही पुल के प्रभुगात। इतना कहते हुए श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए और कहे कि पिताश्री, इस पृथ्वी पर धान्य जनमु जग तीतलतास पीतहि प्रमोद चरित सुनिजास चारि पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण श्रम जाके आय सुपाली जन्म फल पाई एहु बेगी हो रजाई विदा मातु सन आवउ मागी चलिहु बनहि बहुरी पगुलागी अस कही राम गवनु तब कीन्हा भूप शोक बस उतर न दीन्हा। जीव या व्यक्ति सोच सकता है कि जब हमको संचित प्रारब्ध का भोग वर्तमान में भोगना ही है तो उस भोग से बचने का उपाय क्या है, उस भोग से कैसे बचा जाएगा। तो संचित प्रारब्ध का भोग वर्तमान में भोगते हुए बचने का उपाय अपने कर्तव्य और धर्म पालन के द्वारा बता रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं। उस पर ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि हे पिताश्री, इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद प्राप्त हो और जिस पुत्र को माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, मतलब प्रारब्धवश बने संबंधों के प्रति यह वर्तमान का कर्तव्य है और यही धर्म है और यही मुक्ति का साधन है, यही जीवन की तपस्या उपासना है। जबकि ईश्वर कर्म बंधन से परे हैं, फिर भी अनासक्त भाव से अपने चरित्रों के माध्यम से जीव मात्र को, प्राणी मात्र को संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के द्वारा, धर्म या कर्तव्य कर्म के द्वारा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी को लेकर प्रारब्ध के पेड़ा से वर्तमान में सब कर्म हो रहे हैं। जब हम वर्तमान के कर्म को बिना कुछ आगे पीछे सोचे समझे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, लगन, निष्ठा से और उचित समय से निर्वहन करेंगे या ईश्वर इच्छा मानकर करेंगे, तभी जाकर ऋणानुबंध संबंधों से मुक्ति मिलेगी। अगर यह ऋण कर्तव्य कर्म के अभाव में शेष रह जाएगा तो फिर किसी न किसी जन्म के किसी मोड़ पर किसी न किसी रूप में
संबंध बनेगा भोगने के लिए, क्योंकि जब तक कर्म शेष रहेगा तो संबंध बनते रहेंगे, क्योंकि संबंध बनने के मूल में कर्म के परिणाम है। इसको आसान शब्दों में समझें, जब हम किसी से कुछ कर्ज लिए और सब देने के बाद भी कुछ नाम मात्र का रह गया तो भी हम कर्जदार हैं। अगर सब आना पाई दे दिए तो हम कर्ज से मुक्त हो गए। तो इसी तरह कर्म सिद्धांत है, इसको भजन करते हुए भोग के माध्यम से ही परिणाम को शून्य करना है, या ऋण से मुक्ति पाने के लिए ईमानदारी लगा निष्ठा के साथ ईश्वर इच्छा मानकर बिना जीवन का परवाह किए ईश्वर भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर ऋण से मुक्ति मिलेगी, वर्तमान में शांति रहेगी, सुख मिलेगा, मन को विश्राम मिलेगा, प्रसन्नता रहेगी, एक अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, जिससे जीवन में सुख शांति आनंद सब मिलेगा। तो श्री राम जी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ कहते हैं कि ऐसे पुत्र को चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में रहते हैं। किसके मुट्ठी में रहते हैं? जो पुत्र अपने कर्तव्य कर्म या धर्म का पालन करता है। तो फिर श्री राम जी कहते हैं कि हे पिताश्री, आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। जन्म पाने का फल क्या है? मुनि गण मिलन विशेष बन सब ही भाते